हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Wait for it. Here it comes. Almost there. Exploding Food। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो, जहां हम बात करेंगे कि क्यों फिर से हेडलाइंस में आ गए हैं जेम्स गन। ऐसा क्या हुआ कि आग बबूला हो गया एलन मस्क का मन, और क्या सच में टॉम हॉलैंड की गांड मारने आ रहा है क्रेवन। Oh, you just figured that out now. तो यहाँ पर इन्हीं खबरों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो अगर आप एक रियल सुपर हीरो फैन हो तो आपको अपना काम पता ही है। वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। सो बिना किसी देरी के here it goes। तो काफी रूमर्स आ रहे हैं कि बॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर डेनियल डे लुइस द मार्वल्स में अपीयर हो सकते हैं और वो शायद एम्परर ड्रोग का रोल प्ले करेंगे। अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते तो ये कैरेक्टर अर्थ से काफ़ी दूर स्क्रल्स की एक कॉलोनी का लीडर होता है और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये स्क्रल्स में सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी होता है। तो इस न्यूज़ के आने के बाद ये थ्योरीज लगाई जा रही हैं कि शायद MCU में भी यही होगा जिसने सभी एवेंजर्स की पावर्स को सिंथेसाइज करके सुपर स्क्रल्स बनाने का प्रोग्राम तैयार किया था। पर शायद ऐसा ना भी हो, क्योंकि हमने सीक्रेट इन्वेजन में टैलोस को ये कहते हुए सुना ही था कि जब उसने यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सभी स्क्रल्स को अर्थ पे आके इंसानों के बीच रहने का प्रस्ताव दिया था तो सिर्फ एक कॉलोनी थी जिसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और वो थी एम्परर ड्रोग के अंडर आने वाली कॉलोनी। हम ऑलरेडी द मार्वल्स के स्टिल्स और ट्रेलर्स में कुछ स्क्रल्स को देख चुके हैं, तो क्या पता ये उसी कॉलोनी के स्क्रल्स हों। बट हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जब MCU में पहली बार स्क्रल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो तब भी कई लोगों को ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगे थे, और सेकंड टाइम सीक्रेट इन्वेजन में MCU ने कुछ खास झंडे नहीं गाड़े थे। बट मे बी द थर्ड वन विल बी द चार्म। आगे बात करें तो हॉलीवुड की ओर से काफ़ी स्पाइसी न्यूज़ आई है, जो कि है ऑफ कोर्स एम्बर हर्ड के बारे में। हमने पिछले दिनों ये सुना ही था कि एम्बर हर्ड द्वारा DC के एक्वामैन जेसन मोमोआ पर काफ़ी हैवी एक्यूजेशंस लगाई गई थी कि मोमोआ सेट पर काफ़ी ड्रंक और जॉनी डेप जैसे ड्रेस्ड होके एम्बर हर्ड को तंग करते थे। बट दिस टाइम ये रिपोर्ट्स आई हैं कि एम्बर के एक्स एलन मस्क ने एक्वामैन 2 की शूटिंग के दौरान वार्नर ब्रोस को गुस्से में एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो WB के स्टूडियो को जला के राख कर देंगे अगर एम्बर हर्ड को मीरा के रोल से रिप्लेस किया गया। कई मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को फेक करार दिया है, बट कईयों का ये भी मानना है कि अगर बात एम्बर हर्ड की हो रही है तो ऐसी बकचोदियां नॉर्मल ही होती हैं। My dog stepped on a bee. नेक्स्ट बात करें जेम्स गन की, तो ये बंदा हर हफ्ते हेडलाइंस में रहता है, क्योंकि DCU के फ्यूचर के बारे में हर वीक ये कोई ना कोई मेजर अपडेट दे देता है, जिससे कुछ फैंस सेटिस्फाई हो जाते हैं और कईयों की गांड जल जाती है। इस हफ्ते भी उनकी ओर से एक और अपडेट आई है, जिसके अनुसार DCEU की जस्टिस लीग से एक भी कैरेक्टर इस रिबूट में अपने रोल को रिप्राइज नहीं करने वाला। ना तो हेनरी कैविल, ना बेन एफ्लेक और ना ही गैल गडोट रिटर्न करेंगी। एटलीस्ट इन्हें तो मत निकालो यार। एजरा मिलर तो ऑलरेडी अपनी करतूतों के कारण वापस नहीं आ सकते, और जहां बात रही एक्वामैन की, तो जेसन मोमोआ शायद इस रोल में रिटर्न ना करें, बट काफ़ी हैवी रूमर्स हैं कि वो DCU में लोबो के कैरेक्टर के लिए साइन किए जा चुके हैं। लेकिन वो एक्वामैन से लोबो कैसे बनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बट वन थिंग दैट बोदर्स मी कि लोगों को हमेशा बदलाव से डर लगता है। लोग यही चाहते हैं कि उनका फेवरेट एक्टर जो एक बार किसी कैरेक्टर को प्ले कर चुका है वो हमेशा के लिए उसी कैरेक्टर को प्ले करे। बट हमने कॉमिक्स में भी ये देखा ही है कि किसी बड़े मल्टीवर्सल ट्विस्ट के बाद सुपर हीरोज की स्टोरी लाइन को ऑलमोस्ट रिबूट कर दिया जाता है, और यहाँ भी यही हो रहा है। बट आई एम क्वाइट होपफुल फॉर द फ्यूचर ऑफ DC, क्योंकि इस बार कमान जेम्स गन के हाथों में है, और हम जानते ही हैं कि वो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं और वो अपना 100% देंगे DC के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। कोई डायरेक्टर किसी भी मूवी को इस इंटेंशन से नहीं बनाता कि वो ट्रैश ही निकले, अनलेस यू आर द लॉर्ड फरहाद नोलन समझी। और DC की स्टोरी में विलन इसके डायरेक्टर नहीं बल्कि खुद वार्नर ब्रोस ही है, क्योंकि उनका ये काम बन गया है कि अगर कोई मूवी एवरेज निकलती है या फिर ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाती है तो उसे किसी गड्ढे में डाल दो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो लोकी सीजन 2 जो कि काफ़ी बढ़िया जा रहा है, इस पर नई नई डिटेल्स आ रही हैं, जहां एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आई है।
जो कि ना तो किसी न्यू कैरेक्टर के बारे में और ना ही फ्यूचर के बारे में है, बट एक जगह के बारे में है जो है ब्रोक्सटन, ओक्लाहोमा। एक्चुअली हमने फर्स्ट एपिसोड में सिल्वी को इसी जगह पे देखा था जहां वो नेक्स्ट एपिसोड में जॉब कर रही थी, बट उसका इस जगह पे होना एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि मार्वल में ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जहां थोर के अनवर्दी होने पर उसका हैमर गिरा था, और ये सेम जगह है जहां रैग्नारोक के बाद थोर ने न्यू एसगार्ड बनाया था। यहाँ तक कि जब गैलेक्टिक्स पहली बार अर्थ पे आया था तो यही पहली जगह थी जिसे डिस्ट्रॉय किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे बात करें तो सोनी पिक्चर्स ने अपनी आने वाली मूवी क्रेवन द हंटर का एक ऑफिशियल सिनॉप्सिस रिलीज़ किया है, जिसके अनुसार स्पाइडरमैन से पर्सनल वेंडेटा से पहले सर्गे क्रेविनकोफ एक यंग बॉय होता है जो मौत की आंखों में देखता है और फिर डेडलीस्ट हंटर बन जाता है। क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? जहां गौर किया जाए तो इसमें स्पाइडरमैन का जिक्र हुआ है। तो फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि आफ्टर सो मैनी स्पाइडरमैन विलन मूवीज हमें अब फ्यूचर में क्रेवन ज़रूर किसी स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए दिखेगा, बट अभी भी ये 100% श्योर नहीं है कि वो कौन सा स्पाइडरमैन होगा। मे बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले स्पाइडरमैन से कोई हो, या फिर बिल्कुल ही नए स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। बट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि शायद क्रेवन ऑलरेडी अपीयर हुए विलन्स की टीम को ज्वाइन करके टॉम हॉलैंड के लोड लगाने के लिए आएगा, क्योंकि पिछले दिनों स्पाइडरमैन 4 के काफ़ी हैवी रिमर्स आ रहे थे कि इसमें हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कई विलन्स के साथ एक साथ फाइट करते हुए दिखेगा, जो सब उसको मारने के लिए ही आएंगे। इन विलन्स में ऑलरेडी वल्चर, मोरबियस और क्रेवन तो है ही हैं, बट इस टीम में शायद डेयरडेविल बोर्न अगेन के बाद किंगपिन, जो कि तब न्यूयॉर्क का मेयर बन गया होगा, वो भी शामिल हो जाएगा, और स्कॉर्पियन को भी जोड़ लें जिसे होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट में दिखा के भुला दिया गया था, तो एक काफ़ी डेंजरस टीम बन जाएगी। बट इस बार नो वे होम की तरह 5 विलन्स नहीं बल्कि पूरी सिनिस्टर 6 टीम दिख सकती है, जिसमें 6th मेंबर शायद मार्टिन ली यानी कि मिस्टर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में वो फीस्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और हमने नो वे होम में इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट देख ही लिया था जहाँ पे आंट मे काम करती थी, जिसका मतलब मिस्टर नेगेटिव आंट मे की मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को ठहराएगा और उससे बदला लेने के लिए सिनिस्टर 6 ज्वाइन कर लेगा। एंड ही इज क्वाइट इम्प्रेसिव विद हिज पावर्स, सो ही विल श्योरली किक स्पाइडीज एस। सो मैनी रिपोर्ट्स आर कमिंग, बट सबको सही मत मान लेना, क्योंकि एमसीयू हमारा कई बार काट चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और मैं ऐसे ही मूवीज, सीरीज और सुपर हीरो कंटेंट के बारे में अपने चैनल पर बातें करता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time. Thanks. Love you.